हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत 2025 में आने वाला है, जो 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको करवा चौथ अखंड सौभाग्य व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि कुछ महिलाओं के पूछे गए प्रश्नों के मैं उत्तर दे सकूँ। सामान्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं, जिससे आपके संशय जो है काफ़ी हद तक मिट जाएंगे। पहला संशय तो यही है कि करवा चौथ का व्रत हम कब रखें, 10 तारीख को रखें या 11 तारीख को रखें। तो व्रत जो है आप 10 अक्टूबर को रखेंगे, क्योंकि जो चौथ का चंद्रमा है वो 10 अक्टूबर को ही दिखेगा। दूसरी बात, करवा चौथ का व्रत कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है करवा चौथ का व्रत? देखो, मुख्यतः विवाहित महिला ही अपने पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। बहुत सारी कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं अपने अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। यहाँ पर कोई भी बंधन नहीं है, किसी प्रकार का संशय ना करें आप। कुंवारी कन्याएं व्रत रख सकती हैं अच्छे वर प्राप्ति के लिए, और विवाहित महिलाएं तो व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। इसके अलावा कुछ लोग ये पूछते हैं, जेंट्स लोग, कि हम व्रत रख सकते हैं क्या अपनी पत्नी के लिए? हाँ, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पति अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए व्रत ना रखे। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आप व्रत रखना चाहते हैं, तो आप जो है अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए व्रत रख सकते हैं। बस ये है कि अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो आप फलाहार खा के व्रत रख लें, जल पी कर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर सामान्य तौर पर कथा में एक ही चीज़ आई है कि महिलाएं रखती हैं, और सदियों से महिलाएं ही रखती आई हैं। अब मॉडर्न युग हो गया है, तो पत्नी कहती है पति व्रत रखे। तो हो सकता है कहीं कहीं पति सोचे कि हम व्रत रखें, तो उनके लिए ये बात मैंने आपको बताई। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पति व्रत ना रखे, पति भी रख सकता है। दूसरी चीज़, करवा चौथ का जो व्रत का महत्व है, ये क्या है? ये व्रत जो है पारिवारिक प्रेम, विश्वास और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है। ये व्रत जो है स्त्री के सतीत्व और समर्पण का भी उत्सव है। एक प्रश्न आता है कि करवा चौथ का व्रत पानी पीकर रखा जा सकता है? देखो, अपने अपने घर की परंपरा के आधार पर होता है, लेकिन व्रत में जो कथा है उसमें यही लिखा है कि निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला का मतलब बिना जल के। स्वास्थ्य कारणों से कोई दिक्कत है तो पंडित की सलाह लेकर पानी या फलाहार आप ले सकती हैं, लेकिन पंडित से पूछ कर करने के बाद ये कार्य आप कर सकती हैं, उस स्थिति में जबकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके अलावा जो पहली बार कन्याएं शादी के बाद व्रत रख रही हैं, जिन कन्याओं की शादी हो गई, उनका पहला करवा चौथ पड़ रहा है, तो वो कुछ खाने पीने की चीज़ भी फलाहार के रूप में, पानी के रूप में ले सकती हैं, ताकि भविष्य में कोई अगर दिक्कत आए तो वो पानी और फलाहार पी सके। मैं एक बात बता रही हूँ, जो कि पहली बार व्रत रख रही हैं, वो कुछ पहली बार करवा चौथ के व्रत में ले लें, ताकि अन्य करवा चौथ का जब व्रत रख के कोई दिक्कत आए तो वो ले सकें फलाहार और पानी। इसके अलावा चांद देखने का समय क्या रहता है? देखो, अपने अपने राज्य के आधार पर चांद देखने का समय होता है, लेकिन समानता जो है 8 या 9:30 के बीच में चांद निकल आता है। पहले चांद को आप छलनी से देखती हैं तो अच्छी बात है, आप चांद को छलनी से देखते हो अपने पति का चेहरा देखें। उसके बाद जल अर्पित करें और फिर व्रत अपना खोलें, पति के तिलक करके, आरती करके, चरण स्पर्श करके। अब कुछ लोग पूछती करवा चौथ व्रत की विधि क्या है? देखो, अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग पूजा विधि है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं बताऊंगी। व्रत का संकल्प होता है, और जिनके सरगी खाई जाती है उनकी जो सास हैं वो सरगी देती हैं। अगर लड़कियां मायके से शुरू कर रही हैं तो सरगी वहाँ भिजवा दी जाती है सास के द्वारा उनके मायके में। सरगी का कार्यक्रम मैंने बताया ना, अंधेरे में ही होता है, 4 बजे से 5 के बीच में सरगी ले ली जाती है। फिर पूरे दिन व्रत का संकल्प करके निर्जला रखा जाता है, और शाम के समय पूजा करके चौथ माता की, गणेश भगवान की, शिव पार्वती की, और फिर बीरावती की कथा सुनी जाती है, और चंद्रमा को निकलने का इंतजार किया जाता है। फिर अर्घ देकर पति के चरण स्पर्श करके ही व्रत खोला जाता है। उसके बाद अपनी सास के चरण स्पर्श करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, जिटानी है तो उनका आशीर्वाद लें। एक बात तो ये हो गई। अब एक प्रश्न आता है कि जिनके यहाँ सरगी नहीं होती वो क्या करें? तो वो अपने घर की परंपरा के आधार पर इस व्रत को रखें, और पहली बार रख रही तो मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ आप सेवन जरूर कर लें। अब कुछ महिलाएं कहती हैं कि मैं अगर भूल से व्रत टूट जाए, खंडित हो जाए तो क्या करें? तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप माँ से क्षमा याचना मांगे कि हे माँ, हमने भूल से ये व्रत हमारा खंडित हो गया, हमें क्षमा करें, हमारे पति की दीर्घायु करें,
हमारे जीवन में खुशहाली समृद्धि लाए। अगले साल में विधि विधान से कठिन व्रत रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भावस्था में महिलाएं कहती हैं कि हम कुछ सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आप गर्भावस्था में हैं तो आप कुछ जल है, पानी है, कुछ फलाल लेकर व्रत आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गर्भावस्था में सब माप होता है। एक तो स्वास्थ्य के कारण अगर आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप फलाल करके व्रत रख सकती हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक घूम रही है तो फिर आप साधारण तपस्या कर लें, एक दिन की बात है, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर थे। दूसरी जो कुछ महिलाएं कहती हैं कि मैम जैसे कथा हम सुनते हैं तो बीरावती की कथा सुने। देखो अधिकतर तो पॉपुलर कथा बीरावती की है, लेकिन अन्य राज्यों में अलग अलग कथा। एक करवा की कथा आती जिसके नाम पर करवा चौथ पड़ा है। करवा भी एक तपस्विनी महिला थी, उसने मगरमच्छ के मुंह से अपने पति को बाहर निकाला था। तो कथाएं अनेक हैं। एक बार शिव और पार्वती में आपस में बात हुई, माता पार्वती ने कर्ण सौभाग्य के व्रत के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि एक ही करक चतुर्थी है जो कार्तिक महीने में आती है, इसका व्रत रखने से पति की दीर्घायु होती है। तो इस तरह की कथाएं आती हैं और बाकी मैंने सभी आपको विधि बता दी। एक विधि, एक क्वेश्चन और आता है महिलाओं के द्वारा कि अगर चंद्रमा इस दिन ना दिखे तो मैम क्या करें? तो भी कोई भ्रम में ना पले आप। जिस दिशा में चंद्रमा निकलता है, अन्य राज्यों में पूछ ले कि कहाँ निकला नहीं निकला, कोई ना कोई तो जानकार होगा। अगर चंद्रमा निकल आया है, टीवी पर देख लें, बताते रहते हैं न्यूज़ कि चंद्रमा निकल आया, तो उसी डायरेक्शन में खड़े होकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं, व्रत खोल सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी और ज़रूरी बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।